अपनी राज्यसभा में एक फंक्शन किया और उस फंक्शन में एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना को बुलाया। सभी वक्त ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना को बुलाया। अब जब ये फंक्शन हो रहा था तो राजा ने अपने गुरु को भी निमंत्रण दिया कि गुरुदेव भगवान, मैं ये फंक्शन कर रहा हूं, आप भी पधारे और आनंद लें। तो गुरुदेव भगवान भी पधारे, बड़े बड़े राजा महाराज वहां पधारे और वो फंक्शन प्रारंभ हुआ। नृत्यांगना जो है बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर थी नृत्यांगना और नृत्य कर रही है। अब नृत्यांगना जब नृत्य कर रही है ना तो सब लोग उसे कुछ ना कुछ इनाम दे रहे हैं। अब राजा ने भी अपने गुरुदेव को सोने की मोहर दे दी, मुद्राएं, कि गुरुदेव भगवान यदि आपको कुछ अच्छा लगे तो इन मुद्राओं में से कुछ थोड़ी बहुत इसे दे देना। अब वो नृत्यांगना नृत्य कर रही है। अब नृत्य कर रही है तो उसके ऊपर खूब अच्छा लोग प्रसन्न हो रहे हैं और दे रहे हैं उसे। और नाचने वाली जो नृत्यांगना नृत्य कर रही है उसके पास तो खूब पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, लेकिन जो ये बजा रहे ना संगीत, उनके पास कुछ नहीं आ रहा है, बजाने वालों के पास। अब जब उनके पास कुछ नहीं आ रहा है तो उनकी जो लय है वो बिगड़ रही है, बजाते बजाते उनकी लय बेताल हो रही है, बजा नहीं पा रहे अच्छा। तो नृत्यांगना कह रही है बजाने वालों से, बहुत गई थोड़ी रही इहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो नहीं तो कुले दाग लग जाए। समझ में आई? नृत्यांगना बजाने वालों को इशारा कर रही है कि बहुत गई थोड़ी रही इहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो नहीं तो कुले दाग लग जाए। अरे बहुत समय तो निकल ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है, आप थोड़ा अच्छे से बजा लोगे तो मैं अच्छे से नृत्य कर लूंगी, नहीं तो आप यदि बेताल बजाओगे तो मैं भी अच्छे से नृत्य नहीं कर पाऊंगी और राजा हम सबको मार करके भगा देगा यहाँ से। थोड़ा बहुत समय बहुत तो चला ही गया है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी बहुत देर की बात हो रही, आप अच्छे से बजा लो। अब ये बात नृत्यांगना ने कहा है किसको? बजाने वालों को। लेकिन इस बात का मतलब सबने अपने अपने ढंग से निकाला। वहां पर गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे राजा के, जो सोने की मुद्राएं गुरुदेव भगवान को राजा ने दी थी ना, वो सब मुद्राएं गुरुदेव भगवान ने उस नृत्यांगना को दे दी। वहां उसका बेटा भी बैठा हुआ राजा का, राजकुमार, अपने गले से मोतियों की माला उतारी और नृत्यांगना को दे दी। उसकी बेटी बैठी हुई है राजा की, राजा की बेटी ने अपने गले से हार निकाला बहुमूल्य मोतियों का, वो हार उतार करके नृत्यांगना को दे दिया। अब राजा बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कहे बंद करो, क्या सबको लूट करके ही जाओगी? बंद करो ये नाच गाना। गुरुदेव भगवान के पास राजा गया, गुरुदेव भगवान कृपा करके आप एक बात बताओ, मैंने आपको मुद्राएं दी, इसलिए यदि आपको इसका नृत्य अच्छा लगे तो थोड़ी बहुत मुद्राएं ऐसे दे देना। माना कि आपको इसका नृत्य अच्छा लगा तो आप 2-4 मुद्राएं दे देते, लेकिन आपने पूरी मुद्राएं दे दी। गुरुदेव ने कहा राजन, मुझे इसका नृत्य अच्छा नहीं लगा, मुझे तो केवल इसके जो शब्द है ना वो बहुत प्यारे लगे। इसके जो शब्द है ना राजा, मेरे हृदय में एक तीर की तरह जाकर के लगे, इतने प्यारे शब्द कहे इसने। बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए। राजन, मैंने अपना पूरा जीवन प्रभु की भक्ति में निकाल दिया, पूरा जीवन मैंने भजन करते करते निकाल दिया, और थोड़ा बहुत मेरा जीवन बचा है, थोड़ा बहुत बचा।
और मैं एक तेरे बुलावे में आकर के यहाँ बैठ गया और उसका नृत्य देख रहा हूं। बहुत जीवन मैंने भजन करते हुए निकाल लिया, थोड़ा बहुत जो बच्चा है, थोड़ी बहुत जो मेरी आयु बची है, थोड़ी बहुत जो बची है, उसे मैं तेरे एक बुलावे में आकर के बिगाड़ने लगा। बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए, दृष्टि भंग मत हुईयो नहीं जीवने दाग लग जाए। एक तेरे बुलावे के चक्कर में आकर के मैं इसका नृत्य देखने लगा, मेरी दृष्टि भंग होने लगी, मेरा जीवन बिगड़ जाता। लेकिन इसके एक शब्द में मेरी आंखें खोल दी, राजा मैं तेरा गुरु हूं और ये मेरी गुरु है। राजा इसे कुछ मत कहना, ये मेरे गुरु है राजन। राजा ने ये शब्द सुने तो राजा भौचंगा रह गया। राजा ने अपने बेटे से पूछा, पुत्र तुम बताओ क्या तुम्हें इसका नृत्य अच्छा लगा? कि नहीं पिताश्री, मुझे इसका नृत्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे तो इसके शब्द बहुत प्यारे लगे। बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए। विशेष ध्यान दीजिएगा, विशेष सभी भक्तों से अनुरोध है, ये जो बात है ना, अब जो मैं कहने जा रहा हूं, ये बात उन माता पिताओं पे लागू है जो माता पिता अभी तक बूढ़े हो गए और तिजोरी की चाबी अपनी आंटी में रखते हैं। विशेष ध्यान में वो सुन ले ज्यादा। चार जो बहू के हाथ में नहीं सौंप पाए, बेटे के हाथ में नहीं सौंप पाए, वो ज्यादा सुने। पुत्र कहने लगा, पिताश्री मुझे इसका नृत्य अच्छा नहीं लगा, मुझे तो उसकी बात बहुत अच्छी लगी। बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए। पिताश्री मेरे मन में राजा बनने का शौक चढ़ा है और आपको वैराग्य नहीं हो रहा। जब तक आपको वैराग्य नहीं होगा मैं राजा बन नहीं सकता। आज मैंने प्लान बना लिया था कि आज रात्रि में इस फंक्शन के बाद मैं आपको मार दूंगा, और जब मैं रात्रि में आपको मार दूंगा तो आपका बेटा मैं ही हूं, प्रजा कल मुझे राजा बना देगी। सीधी सी बात है। इसलिए पिताजी मैंने आज प्लान बना लिया था कि रात्रि में इस फंक्शन के बाद मैं आपको मार दूंगा और कल मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन पिताश्री इसकी बात बहुत अच्छी लगी। बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए, दृष्टि भंग मत हुईयो नहीं कुले दाग लग जाए। पिताश्री अब आपकी आयु बची कितनी? बहुत तो आपकी निकल ही गई है, थोड़ी बहुत बची है, 2 4 से 10 साल की। 10 साल के बाद मैं ही राजा बनूंगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए पिताजी मैंने अपनी मोतियों की माला इसे उतार करके दे दी कि 10 साल के बाद मैं राजा बन ही जाऊंगा। क्यों ही फिर मैं व्यर्थ में अपने पिता की हत्या करके पितृ दोष का पापी बनूं, पितृ हत्या का पापी बनूं। इसीलिए पिताजी मैंने अपनी मोतियों की माला इसे उतार करके दे दी। राजा के नेत्र सृजल हो गए सुन करके। अब अपनी पुत्री से पूछा, सभी ध्यान देंगे विशेष, बेटी तुम बताओ क्या तुम्हें इसका नृत्य अच्छा लगा? नहीं पिताश्री, मुझे भी इसका नृत्य अच्छा नहीं लगा, मुझे तो केवल इसके शब्द बहुत प्यारे लगे। पिताजी आप देख रहे हो मेरी जो आयु है ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और आप जो है राज्य कार्य में लगे हुए, मेरे विवाह की आपको पड़ी नहीं। आप देख रहे हो मैं विवाह के योग्य हो गई हूं, आप मेरा विवाह नहीं करा रहे हो। आपको ये सोचना चाहिए पुत्री यदि विवाह के योग्य हो जाए तो तुरंत उसका विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आप तो अपने राज्य सभा में मस्त हो। तो पिताश्री आज मैंने प्लान बना लिया था, आज इस फंक्शन के बाद रात्रि के समय देख रहे हो ना, अब ये अष्टपुष्ट जो दौड़ीवान है, द्वारपाल जो है, इस द्वारपाल के साथ रात्रि में भाग जाऊंगी। ये मैंने प्लान बना लिया था और इसे भी तैयार कर लिया था। इस द्वारपाल को भी इस द्वारपाल के साथ में रात्रि में भाग जाऊंगी, ये मेरा प्लान था। लेकिन पिताश्री इस नित्यांगना के शब्दों ने आज मेरे नेत्र खोल दिए, मेरी आंखें खोल दी।
बहुत गई थोड़ी रही यूं बीती जाए, चरित्र भंग मत हुइयो, जीवने दाग लग जाए। चरित्र भंग मत हुइयो। पिताश्री आज नहीं तो कल आप मेरा विवाह कर ही दोगे, तो मैंने सोचा क्या ही फायदा, यदि मैं इसके साथ भाग भी गई तो मेरे परिवार की जो शाखा है, मेरे परिवार की, मेरे पिता का जो नाम रोशन है वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए पिताश्री इसकी बात मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे अपने 9 लाख का जो हार है उतार करके दे दिया। सज्जनों, नित्यांगना ने इशारा किया है बजाने वालों को, शब्द कहे बजाने वालों को, लेकिन सबने उस बात का मतलब अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से निकाला। तो आपके लिए विशेष ध्यान देते हुए जो मैंने आपको कथा सुनाई है ना, सभी वक्त इन शब्दों को अपने ऊपर उतारे।